नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। आज अंकुश जी हमारे साथ एक नई कहानी लेकर दोबारा आए हैं। तो इनकी कहानी सुनने से पहले और इनका इंट्रोडक्शन तो आपने कई बार सुन चुके हैं और देख चुके हैं। भाई साहब जितनी बार आएँगे उतनी बार इंट्रोडक्शन हम फिर कराते हैं। तो अंकुश जी से मिलाता हूँ मैं आपको एक छोटे से चैनल के इंट्रो के बाद। नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार जी। और बताइए आज कैसी कहानी है आज हमारी? एक परिवार की है जो कि एक छोटी सी नादानी की वजह से उनके आगे आगे चल के उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आज कहानी है जो उत्तराखंड के परिवार की है। ठीक है, तो एक जो परिवार है उसमें हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे हैं उनके, दोनों लड़कियां हैं। एक 12th में पढ़ती है, एक 10th में पढ़ती है। तो अच्छा वाला परिवार था उनका, मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, दिल्ली में रहते थे वो। तो सब ठीक ठाक था उनका, अच्छा चल रहा था। अब जैसे कि वो होता है ना, कोई बच्चों को एक मन होता है कि हमने नानी घर जाना है, दादी घर जाना है। तो अब जून में मई जून में छुट्टियां पड़ी स्कूल की, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी इस बार नानी घर चलते हैं। तो उसके पिताजी बोले हाँ चलो ठीक है। अब क्या, वो नानी घर वो चले गए हैं, अच्छा बोला, सब परिवार से मिलना जुलना खेलना कूदना, मतलब बहुत खुश थे वो। अब क्या हुआ भाई, दोनों लड़कियां बड़ी थी तो वो साथ के बच्चे मिल गए उनके साथ खेलने के, तो वो बोले कि चलो आज। अब बच्चे देखो मिल जाते तो कहते हैं ना कि भाई आज वहां चलते हैं, खेलना कूदना जा भी। तो फिर उन्होंने बोला कि आज रोज तो हम वैसे ही नहाते हैं, आज बच्चे साथ के बच्चे थे, वो कह रहे कि दीदी दीदी आज वहां चलेंगे, गदेरे चलेंगे। गदेरे में जैसे नदी, छोटी नदी से कहते हैं। तो कह रहे वो भी खुश कि मम्मी मम्मी हम भी जाएंगे। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, ध्यान से चले जाना और आराम से रहना, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करना, भाई बहनों के साथ आराम से खेलना। अब वो चले तो गए वो, अब उन्होंने टाइम भी उनका देखो 10-11 बजे गए थे। तो घर आके बोला कि मम्मी हमने एंजॉय किया, मम्मी पानी इतना ठंडा था, ये मतलब अपनी अपनी एक्टिविटी बताने लगे, मतलब जो जो उनको अच्छा लगा वहाँ पे। तो माँ बाप भी खुश कि चलो हमारे बच्चे भी खुश हो गए। तो ऐसे ऐसे दिन बीत गए, उनके दिन बीत के वो बोले कि चलो अब टाइम भी बीत गया, अब अपने शहर तो आने ही, भाई नौकरी चाकरी है, स्कूल भी इनको ओपन वाले होने वाले थे, तो आ गए वो शहर। अब शहर आ गए, तो शहर आके मतलब जो बड़ी लड़की थी उनकी, उनके साथ ही घटना हुई थी। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम हम अपने हिसाब से बोलेंगे जैसा कि हर बार होता है। तो उसका नाम हम रख देते काजल। तो काजल को क्या हुआ, मतलब महीना 1.5 महीने बाद मतलब कुछ अजीब सपने सपने ऐसे कि मतलब उसको मतलब मरे मरे हुए लोग दिखने लगे, मुर्दे दिख रहे थे, और मतलब अजीब अजीब जगह दिखने लगी, शमशान घाट दिख रहे हैं, मतलब गंदी गंदी जगह मतलब अजीब अजीब दिखाई देने लगी। तो वो उस टाइम डर जाती थी। दोनों बहनें साथ सोती थी, छोटी बड़ी। तो छोटी भी उठती थी, बोली दीदी क्या हो गया, तो उसे कुछ नहीं बोलती थी, बोली कुछ नहीं हुआ, सो जा। फिर ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मतलब 4-5 दिन ही लगातार हुआ उसके साथ। तो फिर वो थोड़ी परेशान हो गई। वो मम्मी उसकी आती उठाने, बेटा स्कूल जाना, उठ जा, मैं नहीं जाऊंगी। धीरे वो ये रवैया बिहेवियर उसका चेंज होने लग गया। मतलब उसको कुछ अच्छा बोले तो पूजा पाठ वो लड़की इतना करती थी, तो कहती उसकी मम्मी करेगी चल बेटा पूजा वगैरह कर ले, तो कहती थी मैं नहीं करूंगी। मतलब उसका ऐसी आवाज होगी, टोन, मैं नहीं करूंगी, गुस्से में एकदम ऐसे उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। तो मम्मी ने सोचा क्या पता भाई कुछ स्कूल के लेके कुछ टेंशन हो, या कोई थकान लगी हो, इस वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोले कि चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे उसने खाना भी कम कर दिया, फिर धीरे धीरे ऐसे होने लग गया। तो माँ बाप बोले भाई एक काम कर भाई, कम खाने में कमजोर होने लगे, तो बोला कि भाई डॉक्टर को दिखा देते हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, बोले डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, कुछ ना कुछ तो बीमारी निकल ही जाती है। ये तो ज़रूर है। भाई कहीं भी जाओ कोई ना कोई बीमारी तो लेकर देकर ही भेजता है। उसने बोला हाँ थोड़ा फीवर होगा ऐसे, उसने बोला दब मेडिसिन दे दी, और बोला कि टाइम टाइम से देते रहना, अब बाकी कोई टेंशन वगैरह नहीं है, अपने ठीक हो जाएगी लड़की आपकी। अब दवाइयां भी दे रहे हैं तो दवाई नहीं खा रही। एक दिन क्या किया, उसकी मम्मी को भी गुस्सा आया,
कि मतलब दवाइयाँ नहीं खा रही है। जब खाना एक बात है, अब जैसे दवाई तभी असर करेगी तो पहले कुछ शरीर में कुछ भोजन तो हो, खाना तो जाए। अब उसकी मम्मी उसको खाना दे रही है, उसने बोली नहीं खाऊँगी, तो उसकी मम्मी ने उस दिन ज़बरदस्ती रोटी का निवाला लिया, उसके मुँह में बोला कि मैं खिलाऊँगी ज़बरदस्ती। तो उसने अपनी मम्मी को धक्का मार दिया, उसकी मम्मी गिर गई। उस टाइम उसकी आँखें ऐसी हो गई थी और बाल ऐसे खुले कि मतलब उसको देख के उसकी मम्मी भी डर गई कि उसको हो क्या गया। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखो ती गढ़वाली हैं उत्तराखंड के, तो वो भी कुछ समझ गए, उसके पिताजी कुछ समझ गए कि भाई कहीं कुछ ऊपरी हवा-ववा कुछ तो नहीं लग गई लड़की को। तो लड़की भी सुंदर ही थी उसकी, दोनों लड़कियाँ सुंदर थी। तो उन्होंने बोला कि अब तो वही है ना भई, रहते तो मतलब कम से कम 20-25 साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए। तो वो बोले कि यहाँ किसी मतलब जान-पहचान उनकी भी थी अच्छी खासी। अब जहाँ एक जगह रहते भैया कई जगह के लोग रहने लग जाते हैं, उत्तराखंड के काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने बोला कि किसी पड़ोसी से बात की, बोला कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक पंडित जी हैं, उनको एक बार दिखा लो। तो दिखाया पंडित जी को। तो पंडित जी बोले कि लड़की का भी ऐसे है कि इसको मतलब छल लग गया। अब 4-5 लड़कियाँ थी, हँस खेल रही थी, ना चिल्ला-गा रही थी, तो ये गिर गई थी वहाँ पे। तो गिर गई तो इसने आके तुम्हें बोला नहीं? नहीं इसको भी नहीं लगा, तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता लगता है। तो बोला इसको भी पता नहीं, लेकिन ये आप वहाँ पे इसका छल लग गया इसको, तब जाके इसको ऐसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोले उपाय? कह रहा उपाय तो भाई पूजना पड़ेगा इसको। समय रहते पूछ दोगे ठीक है, नहीं तो फिर वो तो बिगड़ जाता है। इसको उन्होंने तो ऐसे बोल दिया। अब माँ-बाप परेशान कि भाई जवान लड़की है हमारी, ऐसा क्या हो गया? तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपकी नज़र में कोई हो तो भाई आप ही बता दो। अब देखो जब ये चीज़ें होती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। कि भाई इससे मतलब छुटकारा मिले, कितने आराम जितनी जल्दी मतलब हमें आराम मिल जाए। अब बोले जो पंडित जी थे उन्होंने बोला ठीक है जी पूछ देंगे। तो कह रहा कि पूछ दो जी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ वो ताजी वगैरह दिए उन्हें, पहले कहा कि 1 डेढ़ महीना पहले मैं बांध के रखूँगा इसको, मतलब ताजी बांध देना इसके गले में। मैं पहले असर देखूँगा क्या असर कैसा होता है, कि अगर ताजीब से मतलब कुछ रोकथाम हो सकती है, मैं देखता हूँ पहले। तो उन्होंने ताजीब वगैरह दी तो लड़की थोड़ी ठीक होने लग गई। मतलब बोलने लग गई, मतलब हँसने-खेलने लग गई, मतलब खाना खाने लग गई, मतलब थोड़ा बिहेवियर में उसका थोड़ा चेंज आने लग गया फिर। तो पंडित जी बोले, "भई ठीक है जी, अब महीना 1 हो गया तो एक काम है पूछ देते हैं।" अब पूछने का क्या होता है भाई, छल पूछना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो ऐसा कभी किसी को होता नहीं। हाँ। और यहाँ के पंडित भी नहीं जानते इतनी सारी चीज़ों के बारे में। तो वही मतलब हम किसी का देखो अनादर नहीं करेंगे, पंडित जी सबके अपने हिसाब से सब विधि-विधान सब जानते होंगे। लेकिन भाई हम जहाँ तक हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ के पंडित हैं, उत्तराखंड के पंडित हैं, जो छल पूछ सकते हैं, जिनके पास जो विद्या है तो वही पूछ सकते हैं। ऐसे-वैसे पंडित कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, वो आके छोटे-मोटे घर के काम कर सकते हैं, लेकिन जो छल पूछना भी कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि पूछ देंगे जी हम। तो बोले ठीक है जी, पूछ दो। अब क्या हुआ, और उसमें भी अब पूछने के लिए भी भाई काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। छल पूछना भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि शहरों में नहीं मिलती। आपके ऑडियंस को भी पता होगा, जो कि उत्तराखंडी लोग देख रहे हैं हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कि छल पूछने में भी कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो शहरों में अवेलेबल नहीं होती। सही बात है। कमेंट में बताना कि गाँव की चीज़ें यहाँ पे शहरों में मिलती है या नहीं मिलती। जितनी भी चीज़ें वहाँ पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, छल में, जागरों में, वो चीज़ें शहरों में उपलब्ध है या नहीं? बताना ज़रूर। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी सम्मान की लिस्ट बना के और उनके पिताजी को मतलब व्हाट्सअप कर दिया कि ये सामान आप कल तक रख देना, और कल आऊँगा मैं इस समय अपने पूजा में ये पूछ देंगे इसको। अब उसके पिताजी तो भाई पर्ची लेके, अब हम शहरों में क्या होता है भाई, अब कोई चीज़ है हवन सामग्री का कुछ तो दुकानों पे जाएंगे हम। अब उसको दिया सामान तो कहाँ मिलेगा, पूजा पाठ वाली दुकान पे मिलेगा। अब पूजा पाठ वाली दुकान पे चले गए, अब उसमें तो चीज़ें ऐसी ऐसी लिखी हैं जो यहाँ तो मिल ही नहीं सकती हैं। चीज़ें ऐसी ऐसी कैसे कि भाई वो होते हैं जैसे गांव में कि बांज का पेड़ जिसे कहते हैं, हाँ। बांज का पेड़ ऐसे जैसे किसी पे बिजली गिर जाती है ना किसी पेड़ पे, तो वो हमेशा वो बांज वो तो कभी वो फलता नहीं है फिर वो।
तो उसकी मतलब वो जड़ चाहिए होती, मतलब उसका थोड़ा टुकड़ा चाहिए होता है। और ऐसी ऐसी चीज थी। अब जैसे कि हल होते हैं, शहरों में कहाँ हल लगते हैं, गांव में जो हल होते हैं ना, हल की वो कीले बनानी होती है, जो हल का जो जिससे हल लगाते हैं ना, तो उसकी वो टुकड़े से वो कीले बनानी पड़ती हैं। ठीक है। अब वो चीज भी नहीं मिली, नहीं है जी। अब जो लेने गए उसके पिताजी, उसके साथ वो पंडित जी भी थे, तो बोले अरे कोई बात नहीं, इसके बदले ये दे दो, इसके बदले वो दे दो। हाँ, मतलब उसको इन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि बस हो जाएगा, ऑप्शनल में निकाल ऑप्शन दिया। में निकाल दिया कि अरे कोई बात नहीं, ये नहीं है, वो दे दो। अब भाई जो सामान बेचने वाला है, वो तो तो भाई सामान अब तुम निकालने से उसके मतलब पास है चले वो उसको। खाली हाथ तो भेजेगा नहीं तुमको। उसने बोला यूज हो जाती है वो चीज, यूज उस पंडित जी भी हाँ हाँ, दे दो। और उसके पिताजी क्या पता भाई, अब वो तो कोई भी, हाँ उसकी जगह हम भी होते हैं, हम भी बोलते भाई जो पंडित जी बोले ठीक बोल रहे हैं। सामान लिया है, ठीक है जी, पूजा भी उन्होंने। अब शहरों में कहाँ पूछते हैं, जगह जगह कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है। आपको पता होगा ये चीजें तो ऐसी छल तो ऐसे नहीं पूजा जाती, ये तो कोई ऐसी एकांत जगह में पूजे जाते हैं, कहीं जंगलों में लगा है या कहीं ऐसी जगह पूजे जाते हैं। अब क्या किया, शहरों में पता भी, दिल्ली में फ्लैट है, उन्होंने बोला रात के 12 बजे घर में पूछ दूंगा मैं। तो घर में ही मतलब तंत्र मंत्र भगवान जाने कैसे किए होंगे। और ठीक है जी, रात को किया, और सुबह ठीक है जी लड़की आपकी ठीक है, अब इसका परहेज कर देना, 2-3 महीने का परहेज, बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब बाहर का अवॉइड कर दिया कि अब मतलब बाहर का नहीं खाना, नॉन वेज खाना नहीं। वो भी रात को पूजा तो अगले दिन सुबह ठीक थी, और शाम होते ही उसको मतलब उसमें ऐसा चेंजेस आ गए कि मतलब वो चिल्लाने इतना लग गई, मतलब उसके अंदर जैसे कि जो चीज़ थी ना वो, तो फिर वो चीज़ ना उस पर हावी और हो गई। वो तुमसे जो होता है तुम कर लो, लड़की तो ये मेरी है, मैं तो उसको लेके जाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा, ये मुझे पसंद आ गई है। अब माँ बाप ने बात सुनी, माँ बाप तो परेशान, तो बोला हमसे गलती, बोला गलती तुमसे हुई है, मुझसे थोड़ी हुई है। मतलब गलती ये हो गई कि देखो ये छल छोटी बात नहीं होती है, छल ये पूजा तो है नहीं कि भाई आज पूजा कर दी कल फिर कर देंगे, अरे एक बार में पूजा जाता है ये चीजें, जिसको तुम कुछ भी दे, एक पूजा ही है वो उनको भी। कुछ कीर्तन तो है नहीं है कि दो चार मंजीरा बजा ढोलक बजाई हो गया भाई कीर्तन। हाँ, तो उन्होंने तो भाई उन्होंने सोचा, नादानी उनकी यही थी, वो सोचे कि भाई यहीं हो जाएगा फटाफट, लेकिन उनके भी क्या गलती थी, उन्होंने सोचा भाई मेरी लड़की हमारी लड़की ठीक हो जाए। अब भाई उसके बाद तो वो परेशान, वो माँ बाप उसके परेशान, उसकी छोटी बहन परेशान कि अब क्या करे, मेरी दीदी को ऐसा हो गया वो, मतलब तीनों के तीनों बहुत परेशान हो गए। फिर ने जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी ने फिर नानी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है। तो उसकी नानी बोली कि एक काम कर, मैं भी कहीं पूछ करने जाती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ भाई ऐसा क्या लग गया। अब हमने जब पूछ भी दिया चल, फिर भी उसका हाथ नहीं हटा, तो फिर उसकी नानी गई पूछ करने। अब उनके लिए पूछ करने गई तो वहाँ तो पूछ में निकल गया, और निकला उस समय ये है कि भाई इसको लड़की को छल लगा था। अब लगा छल यहाँ का है, गाँव का। गाँव का, और तुम वहाँ बंद कमरे में तंत्र मंत्र पता नहीं क्या कर दिया तुमने, तो लड़के तो छल तो तुमने बिगाड़ रखा है, और वो जो जो भी लगा है वो तो भैया वो तो खतरनाक हो रहा है, लड़की को तो लेके जाएगा, लड़की की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो उनकी नानी बोली हाँ लड़की की हालत तो बोलो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कह रहा जल्दी जल्दी कर दो, नहीं तो लड़की 1-2 दिन की मेहमान है। फिर उन्होंने मतलब रातों रात अपने गाड़ी बुक करी और लड़की को लेके सीधा नानी घर गए। वो अपने नानी घर गए, तो वहाँ नानी ने भी बात कर रखी थी जगरी से, तो उन्होंने बोला ठीक है जी ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं बुला दो उसको। तब वो गए तो उन्होंने वो सामान मंगाया। अब जो सामान उन्होंने मंगाया तो वही सामान मिला, जब उसके पिताजी ने जब देखा ना कि भाई लकड़ियां लाई जा रही हैं, कंडली लाई जा रही हैं, कंडली का पत्ता आपको पता होगा, कंडली जो कहते हैं। मालूम है आप लोगों को कंडली किसे कहते हैं? ये रही फोटो, बिच्छू घास कहते हैं जिसको। तो वो भी चौंक गए, बोले ऐसी ऐसी, और ऐसी चीज मांगी कि मतलब नहीं, पिताजी तो उनके साथ जा रहे थे, तो जो भी इंतजाम कर रहे थे उनकी नाताजी बोली ये चीजें तो वहां भी बोली थी, लेकिन ये चीजें वहां मिलती कहाँ है। तो फिर वो आदमी बोला ये तो गलती करी है तुमने, तुम बोला कि तुम शहरों में रहते हो, किसी ने कुछ बोल दिया हाँ जी कर दो जी। कह रहे छल पूजना ये होता है, ये होता है छल पूजना, सामान दे, और सामान देख के तो उसके पिताजी भी डर गए कि इतना खतरनाक सामान है। मतलब वही है ना, हल्की कील लेने की जगह तुमने दीवार में ठोकने वाली कील उठा ली। वही है भाई कील तो गलती। कील है ये समझ के।
तो गलती क्या। अब फिर उन्होंने क्या किया भाई, सामान इकट्ठा किया, अब बोला कि ठीक है जी छल पूजना है। दिन में उन्होंने पूजा की घर में ही। फिर उसके बाद नचाया, तो नाच भी गया उस पे लड़की पे वो। तो उसके बाद एक बार रात उसी गदेरे जाना छल पूजने, जहाँ लड़की का छल लगा था, तो वो उसी गदेरे ले गए छल पूजने। रात के 12 बजे गए वो छल पूजने। उसके पिताजी थे, 2-4 गांव के लोग और थे, लेडीज नहीं जाती इस चीज़ में। लड़की को ले गए थे, रात को पूजा करी, रात को भी ले गए वहाँ पे। तो वहाँ जाके तंत्र मंत्र उन्होंने जो भी मतलब क्रिया करी उन्होंने, तो उस तरफ से फिर वो क्रिया करने के बाद पिताजी ने बताया था मुझे, तो कीले गाड़ी, तो कीले गाड़ने के बाद तो लड़की को ऐसे पीछे खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। और कटोरी उसके पीछे रख दी, कटोरी में मतलब तेल था, और उसमें नीचे से आग लगाई थी, उसमें पानी के थोड़े छिड़काव करे, तो एक आग ऐसी उठी वो भयंकर आग। हाँ, तो जैसे कि शादी में जैसे लड़की गृह प्रवेश करती है ना, तो आगे पैर मार के वो लोटा गिराती है। तो उसमें क्या किया, बोले कि उसने अपने पीछे को लात मारनी थी, और उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखना था जब तक वो घर नहीं जाती। तो हालांकि दिन में भी होता है ये चीजें, लेकिन वो चीज ऐसी थी कि रात को ही होनी थी वो। हालांकि छल दिन में पूजा था, लेकिन वो जो उस पर छल था वो रात को ही पूजा था उन्होंने। तो लड़की ने लात मारी थी, तो उसके बाद उसको एक हथियार दिया, मतलब हथियार जैसे दरांती होती है, गांव में दरांती होती है ना, तो उसको दरांती दी उसके कंधे पे, बोला कि ये रखे रहना और सीधा चलना है, पापा तेरे पीछे होंगे। मतलब 2-4 आदमी पीछे भी थे, तो उन्होंने बोला पापा किसी से कुछ बात नहीं करनी तूने। तो जगदीश जी ने बोला तूने किसी से कुछ बात नहीं करनी है, और सीधा घर जाना है, नजर सीधी रखनी है। चाहे पीछे से पापा बोल देना बेटा पीछे क्या हो गया, कुछ नहीं देखना तूने। 2-3 दिन उसका परहेज किया। मतलब छल के बाद वो होता है ना कि रोटी खाई जाती है, की रोटी, झंगरों की, क्वादा की रोटी, सुना होगा आपने, क्वादों का आटा। जगदीश जी से पूछा कि भाई हम इसको ले जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला 4-5 दिन का थोड़ी सी केयर बंदी रहेगी, कि मतलब जिस जगह पूजा होता है ना, तो उस जगह जाना नहीं होता। तो रास्ता वही था उनका दिल्ली आने के लिए। तो इस लड़की को खासकर बोलना उस तरफ नजर ना रखे, अरे यहाँ पे तो छल पूजा था। कई चीजें होती है ना आजकल, बच्चे क्या हम लोग भी, अरे यहाँ पे कल वो चीज देखी थी, यहाँ पे चीज ऐसा होता है ना। उसकी मम्मी ने बोला कि सिर रख के तुम सब सो जा। वो आई, घर में आई, ठीक है जी। परहेज उसका 3 महीने का था। 3 महीने का परहेज ऐसा था कि मतलब नॉन वेज नहीं खाना, किसी का हाथ का नहीं खाना, मतलब किसी बाहर वाले के बंदे का नहीं खाना, बाहर की चीज़ें खानी नहीं, घर में ही खाना बस। तो 2-3 महीने मतलब उस फिर उनको मतलब ये है कि जब उन्होंने छल पूजा, तो 10-15 दिन में ही लड़की के अंदर फर्क ना आना ठीक हो गया। मतलब उन्होंने महसूस हो गया, लड़की हो गई थी मतलब अजीब ही। तो उन्होंने बोला कि भाई अब तो उनका ठीक होने लगे। फिर उसको मतलब बबूत वगैरह भी दी थी कि सुबह शाम बबूत लगानी है। तो वही उसने अपने 3 महीना पूरा उसने परहेज किया। हालांकि स्कूल भी गई है, फिर उसके बाद स्कूल गई है, हर चीज़ की, लेकिन परहेज जरूरी था, परहेज उसने किया उसने। तो तब जाके आज वो लड़की ठीक है, ठीक है, जॉब भी कर रही है, अब उसके लिए लड़का देख रहे हैं। हालांकि उनसे बातचीत होती रहती है मेरी, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसी मेरी फैमिली में ऐसी हुई थी। तो आप यही कहानी मेरे अपने पॉडकास्ट में सुना देना। आपके थ्रू मतलब किसी का भला हो रहा है, या किसी का कोई आगे से बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो बोले कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो वही उन्होंने बोला कि भाई हमारा बस ये है कि नाम वगैरह रिवील मत कराना, क्योंकि देखो बेइज्जती का होता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम कि भाई बोलेंगे भाई उसकी लड़की कैसा है। आगे शादी के कुछ दिक्कत है किसी चीज के लिए, कोई आजकल लोग भी काफी चीजें बातें बनाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से भाई आज उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई ये भी। तो ये मत सोचना, देखो जी आपकी ऑडियंस कहीं सोचे कि भाई ये अपने मतलब कहानी ऐसे रोज लाते हैं, लेकिन ये जो कहानियां है कोई टीवी सीरियल्स की नहीं है ये, ठीक है। आपकी ऑडियंस को भी पता होगा, ये बिल्कुल रियल बेस पे जो घटनाएं जिसके साथ होती हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, और उनके साथ बीती हुई है वो खुद बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी हुई है, रियल में होती हैं चीजें। भाई आप लोग और हम लोग शहर वाले हैं, तो इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करते। ये बात सही है। अगर कभी कोई भी हो, अगर आपको ये चीजें देखनी हो, महसूस करना हो, तो एक बार उत्तराखंड के जागरों में जरूर जाना। वहाँ आपको ये चीजों का एहसास हमेशा के लिए हो जाएगा। उत्तराखंडी देवभूमि है वो, और वहाँ देवताओं के साथ साथ दानवों का भी राज है उधर। उत्तराखंड की परंपराओं का मजाक मत उड़ाना, कहीं क्या पता ऐसा ना हो अगला किस्सा आपके ही साथ हो जाए।
अंकल जी, आपने अपनी कहानी हमें बताई और जिस तरीके से आपने अंकुश जी को बोला कि हमारा नाम मत लेना, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर आप ये कहानी देख रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा ये कहानी आपकी है। तो इसीलिए, और अब ये बात आ गई शहर वालों के लिए कि कभी भी अगर पूजा हो तो उसमें कच्चा लालच मत रखना कि भाई बड़ी कील नहीं मिल रही, छोटी कील ले आऊं, चिमटा नहीं मिल रहा, प्लकर रख लूं। तो ये चीज़ों को बहुत विशेष महत्व होता है इन चीज़ों का पूजा में। तो जो चीज़ पूजा में जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है उसको वही चीज़ लेकर आएँ। ये ना हो कि आप 10 रुपए की पूजा 5 रुपए में निपटा के आने वाला टाइम अपना खराब कर दें। तो धन्यवाद आप लोगों का भी, और अंकुश जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो आपको अगर ये वाली कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में इसी चैनल पे। तो माइंड मिरर शिवम, कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम।